हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th साइंस एक्टिविटी 2.1 इस एक्टिविटी में आज हम शो करेंगे कि कुछ इंडिकेटर स्मेल यानी ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो आज की हमारी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये चॉप्ड ओनियन के साथ ये कॉटन के क्लॉथ जो है ये रात भर रखे गए थे फ्रिज में, ये आपको दिखाने के लिए, और इसमें से इसको निकाल करके और ये हमने यहाँ पर ये रख दिया। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो स्मेल है या इसमें स्मेल आ रही है। अब एसिड और बेस इसके आधार पर चेक करने हैं। तो इसमें लिया गया है जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक तो हो गया ये ओनियन सोक्ड क्लॉथ, दूसरा हो गया ऑलिव ये क्लोव ऑयल, और तीसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। इसके साथ ये हम चेक करेंगे कि कब यह एसिड स्मेल के साथ जो है बिहेवियर जो इसका कैसा होता है। तो सबसे पहले जो है ये हमने ले लिया 2 क्लॉथ, और ये 2 क्लॉथ हो गए, और इस पर हमने जो है HCl की कुछ ड्रॉप जो है ये डालते हैं। ये पहले पर ये HCl ये डाला गया, दूसरे पर जो है दूसरे पर इसमें डालते हैं बेस। ये दूसरे पर NaOH ये डाला, अब इसे उठाएंगे और पानी में इसको हल्का सा रिंस कर लेंगे। इसको हमने ले लिया। अब ये जो है स्वाति बताएंगी कि इसका स्मेल कैसा है। स्मेल आ रही है। इसको बताइए। इसमें स्मेल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ओनियन एक्सट्रैक्ट, या ये कह लीजिए कि ओनियन की जो स्मेल थी वह बेस में गायब हो गई, अर्थात ओनियन के अंदर जो पाया जाता है वह एसिडिक बिहेवियर का होता है। अब ये ले लेते हैं कुछ ड्रॉप्स जो है HCl की और NaOH। HCl में ये क्लोव ऑयल की कुछ बूंदें डालते हैं और स्मेल में देखते हैं क्या चेंज होता है। ये HCl में क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल ये डाल दिया गया है। पकड़े। और इसी तरह से हम NaOH में ये कुछ ओलिव ऑयल मीन्स यहाँ पे क्लोव ऑयल जो है ये डाल दिया। अब आप इसे ज़रा स्मेल करके बताएं। लौंग का स्मेल उसमें आ रहा है कि नहीं? तेल का आ रहा। NaOH में देखिए नहीं आ रहा। मीन्स ये हुआ कि बेस जो NaOH है वह जो है ये जो क्लोव ऑयल है, इस क्लोव ऑयल में एसिड जो पाया जाता है उस एसिड को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसकी वजह से स्मेल डिसअपीयर हो गई। इसी प्रकार से हम ये वनीला एक्सट्रैक्ट है, इस वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ भी जो है यही होगा। तो इसमें जो है आप
ये कुछ वनीला एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। और इस वनीला एक्सट्रैक्ट में ये हम जो है HCl ये कुछ ड्रॉप डालेंगे। अब इसकी स्मेल देखिए, HCl है इसमें और वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला की फल जैसे महक जैसे उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। अब आप जो है इसमें थोड़ा सा डालेंगे बेस और देखेंगे इसकी स्मेल। अब इसे स्मेल करके बताइए। नहीं आ रही है स्मेल। नहीं आ रही है स्मेल। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि जो है एसिड और बेस के लिए ये ऑल्फैक्टरी मतलब कि ऑर्डर से संबंधित इंडिकेटर भी है। एक्टिविटी 2.2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक ऑर्डर रिलेटेड सूचक है। ये सैंपल लिया गया है ओनियन सोक्ड क्लॉथ, क्लोव ऑयल और वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इसमें ओनियन सोक्ड क्लॉथ जो है, इस ओनियन में क्या पाया जाता है? इस ओनियन में सल्फ्यूरस एलियम नामक एसिड होता है। इस एसिड के कारण उसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होता है। तो जब इसे HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं या इसमें मिलाते हैं तो इसके स्मेल पर यानी ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स अगर यह जो इसकी स्मेल है वह बरकरार रहती है। लेकिन जब इसे NaOH बेस में मिलाते हैं तो एसिडिक नेचर होने के कारण यह बेस से जब रिएक्ट करता है तो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। इसकी वजह से इसकी स्मेल इसमें डिसअपीयर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो क्लोव आयल होता है, क्लोव आयल भी जो है एसिडिक बिहेवियर का होता है और एसिडिक बिहेवियर होने के नाते जब HCl मिलाते हैं तो इसके स्मेल पर कोई अंतर नहीं आता है। मीन्स जो स्मेल इसकी पहले थी वही स्मेल बनी हुई है। लेकिन जब इसे NaOH बेस के साथ मिलाते हैं या रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो नेचर है यानी ये एसिडिक बिहेवियर है और यह भी जो है बेस हो गया। तो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं जिसके तहत जो है यह इसका जो स्मेल का ऑर्डर है यह डिसअपीयर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। एल्डिहाइड भी जो है शार्टली मतलब कि कम मात्रा में एसिडिक होता है और ये इसकी जो स्मेल होती है यह फ्रूट लाइक स्मेल होती है, एस्टर लाइक स्मेल होती है। और जब इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिडिक बिहेवियर होने के नाते या एसिड में चेंज नहीं होता है। लेकिन जब बेस NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो एसिडिक बिहेवियर है वह न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस के साथ और इसकी जो स्मेल है यह डिसअपीयर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो गंध सूचक है मतलब गंधीय सूचक हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं उनको हम उनके आधार पर किसी एसिड और बेस को हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर हम ओनियन सोक्ड क्लॉथ का यूज करें या ओनियन पील का यूज करें, उसके रस का यूज करें या फिर जो है हम क्लोव ऑयल का यूज करें या फिर वनीला, इसकी सहायता से हम एसिड और बेस को चेक करने के लिए ऑल्फैक्टरी यानी कि ऑर्डर रिलेटेड इंडिकेटर के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।